Hello everyone. So now with CMAT exam coming in, CAT exam खत्म हो चुका है. All of you are preparing for like obviously तुम्हारा NMAT, SNAP और ये सब exams चालू ही है. But CMAT needs GK. CMAT is literally the only exam जिसमें GK genuinely जरूरी है because MAT में GK होता है but it's not necessary at all. उस पे तुम्हारा percentile पे फर्क नहीं पड़ता. So let's look at CMAT के GK. I'm thinking of making an entire series. ऑब्वियसली क्रैकविटर्स कोर्स में मैं उनको पूरी ये बहुत ज़्यादा वीडियोस देने वाला हूँ. इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस ये सब आ जाएगा एंड आई गिव लाइक एक्सटेंसिव जीके मटेरियल जिसमें तुम्हारा पूरा स्टैटिक जीके जितना ज़रूरी है वो सारा कवर हो जाएगा. अ लॉट ऑफ इट, आई वुडंट से सारा, बट आई एम मेकिंग दिस एंटायर सीरीज फॉर यू गाइस. Honestly, the incentive for us is that you guys will click on the like button and subscribe to the channel. इसमें मैं जितने हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस डालने की ट्राई करूंगा. I'll at least try to post 4, 5, 6 टॉपिक्स. When I say topics, हिस्ट्री मतलब मैं पूरा हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें कवर करूंगा. जैसे आज की वीडियो में ऑलमोस्ट 100 के ऊपर क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूँ. सो आई विल वी बेसिकली हैव अ प्लान फॉर क्रैक टेस्ट. हम 10 पूरे पूरे लेक्चर्स डालने वाले हैं. ये लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे जिसमें मैं जितना हो सके मुझे जितना पता है वो सारा मैं तुम्हें बता दूंगा. बिकॉज of it जीके में स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. So let's start with this. We are basically starting off with the series that is 100, sorry, 1000. 1000 most important questions for GK. So let's start with it, guys. We'll start with history. Now, guys, first of all, ही मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ that these videos are going to be uploaded. ये genuinely मैं बना रहा हूँ अपने students के लिए, but I'm uploading these on YouTube. So if this video, when this video, now history है, there is science, polity, art. ये बहुत ज्यादा है. ऐसे मैं 10 टॉपिक्स तो लूंगा ही, उससे ज्यादा जाने की ट्राई करूंगा. बट ऑल ऑफ दीज विल बी अपलोडेड बेस्ड ऑन इफ यू गाइज वांट दिस. सो आई विल नीड ये वाली वीडियो में इफ आई गेट एटलीस्ट 200 लाइक्स एंड 150 कमेंट्स. ओके, ये वाली वीडियो में अगर इतना गया तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा एंड दैट बी ऑन द साइंस वन. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. अरे हाँ, Who was the first Indian to be elected to the British House of Commons? First of all, ये British House of Commons क्या है? British House of Commons मतलब उनका पार्लियामेंट. Now at that time अपने इंडिया में एक आदमी को बोला जाता है that is the grand old man of India जो वहां पे गए थे. And he was the person जिसने लिखा है अपना how he wrote about how British looted the wealth from India. इसका बुक का नाम था I guess Wealth Theory. The Wealth Theory, yeah, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी. यस, इट वाज द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी जो लिखी थी अपने दादा भाई नवरोजी ने. अब मैन, वेरी 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 रिस्पेक्टेड पर्सन, दादा भाई नवरोजी इज द आंसर टू दिस. वो वहां पे एमपी बने थे. सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग. अंडरस्टैंड, वो जमाने में एमपी बनना बहुत ज्यादा बड़ी बात थी. आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट द ईयर वाज 1929 एज फार एज आई रिमेंबर. ओके. Now, which Mughal emperor built the Peacock throne? Peacock throne has been made by the same person who made Taj Mahal, and that is Shahjahan. ओके, इनकी लीनियज याद रखने की ट्राई करो. शाहजहां का बेटा था औरंगजेब और शाहजहां का पापा था जहांगीर हु वाज द सन ऑफ अकबर. तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आर बेसिकली द दिस इज द जनरेशन हाउ इट गोज. औरंगजेब ने शाहजहां को मरवा दिया था. So he was the last son of Aurangzeb, Shahjahan. He was the youngest one. I guess the 13th or the 14th. मेरे ख्याल से 14th सन था ऑफ शाहजहां एंड उसने अपने खुद के बाप को मरवा दिया था. सो शाहजहां वेरी वेरी क्रेजी इन टर्म्स ऑफ लग्जरी. यू कैन सी द ताजमहल. आई विश दैट हम ताजमहल को जब वो बना था तब देख सकते. आई डोंट वांट टू लिव इन दैट एरा, बट मुझे एटलीस्ट ताजमहल इन इट्स फुल ग्लोरी देखना है. द परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया था? एंड दैट वाज 1793. ये परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ था? बेसिकली इसकी वजह से जो जमींदार लोग थे ना वो हमसे पैसा ले सकते थे. जो भी ये टैक्स और वो सब कलेक्शन था वो जमींदार अपॉइंट किए और जमींदार के थ्रू ये ब्रिटिश को स्टेबल इनकम मिलने लगी. दिस इज द वे दैट द ब्रिटिशर्स कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. ओके. Now, who founded the city of Amritsar? The city of Amritsar was by Mr. Guru, Mr. Kya, sorry, Guru Ramdas. Guru Ramdas fourth Sikh Guru थे, and इन्होंने अमृतसर सिटी फाइंड किया था. After that, right now, you guys know Amritsar city is famous for what? The Golden Temple.
Beautiful place. You should go there. A very calm place. I've been there twice and it's absolutely an amazing place to go to. उधर बस बैठना है शांति से और कुछ नहीं करना है. मुझे दोनों बार इनफैक्ट अंदर जाने नहीं मिला बिकॉज बहुत ज़्यादा लाइन थी. बट मुझे डेफिनेटली वहाँ अंदर जाने और एक बार तो मुझे लंगर का खाना खाना है. बट आई एम सो आई डोंट लुक लाइक वन बट आई एम अ फूडी. तो मैं हमेशा जा जाके वहाँ पे वेट करने के बदले बाहर अमृतसरी छोले कुलचे खा लेता हूँ. So yeah, the answer to this is option B. Which dynasty king did Harsha belong to? Now Harsha was a king from the Pushyabhuti. Yeah, Pushyabhuti dynasty में से हर्षा थे king. I don't know a lot about this, but मुझे इतना पता है कि शुंगा, काव्या और वाकाटका में नहीं थे. Wakataka I don't even know is of the same area. I think it is from the South India, but somebody please correct me if I am wrong. मुझे इतना पता है हर्षा बिलोंग टू द 7th century. वो 700 समथिंग समथिंग ईयर में ही बिकेम द किंग एंड ही डिड नॉट लिव वेरी लॉन्ग. ये जल्दी मर गए थे. दैट इज ऑल आई नो अबाउट हिम. तो या द कैपिटल ऑफ विजयनगरी एम्पायर. नाउ विजयनगर और विजयनगरी एम्पायर उसका तुंगभद्रा नाउ वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर. तुंगभद्रा रिवर के आजू बाजू था. ओके. Now, who was the viceroy during the partition of Bengal? I guess ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर की वीडियो में भी कवर किया गया था. दैट इज लॉर्ड कर्जन. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू नीड टू नो दैट. ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है. पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इवेंट एंड इस क्योंकि इसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट जो स्वदेशी मूवमेंट हमारा है जिसकी वजह से मतलब फॉर एग्जाम्पल एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड वाज दैट ब्रिटिशर्स इंडियन गुड्स पे ज्यादा टैक्सेस लगा रहे थे और ब्रिटिश गुड्स जो थे उन पे कम टैक्स लगा रहे थे. बट फिर भी गांधी जी और इन सब ने बोला कि इंडियन गुड्स बाई करो सो दैट इवन इफ तुम्हें महंगे मिलते हैं. तो लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट करना चालू किया था जिसमें वो इंडिया के ही गुड्स बाई कर रहे थे. एंड कमिंग टू द स्वदेशी मूवमेंट क्वेश्चन 8 उसी के बारे में है. दैट इज स्वदेशी मूवमेंट कौन से कहाँ पे लॉन्च किसके बाद लॉन्च हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद. सो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है. Now, which Chola king built the Brihadeshwara temple? Now, the answer to this is sorry, मैंने पेन गलत ले ली. It is राजा राज चोला. ये चोला डायनेस्टी में था. ऑब्वियसली चोला डायनेस्टी का एक नहीं बहुत ज्यादा राजा थे बट इसका आंसर ऑप्शन बी है. राजा राज. इट्स राजा राज चोला एज फार एज आई रिमेम्बर. ओके. राजा राजा चोला नहीं है. इट्स राजा राज चोला. वन. Who wrote the Harsha Charitra was written by Ban Bhatta. Okay. Ban Bhatt basically संस्कृत पोएट थे. संस्कृत प्रोज राइटर थे. पोएट भी नहीं थे. ही वाज संस्कृत प्रोज राइटर और वो हर्षा के कोर्ट में थे. हर्षा कौन? हर्षा मतलब जो हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा पुष्यभूति के जो राजा थे उनकी कोर्ट में थे बाण भट्ट. ओके. द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ऑन द रिवर हुगली. रिवर हुगली के पास बैटल ऑफ प्लासी. प्लासी भी वहीं पे है सिटी बेसिकली. तो बैटल ऑफ हुगली वहां पे फाइट हुआ था. एंड विच रूलर इंट्रोड्यूस द दिनी इलाही? Obviously, you need to know that दिनी इलाही was basically spiritual order था. अच्छे प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके वो कोशिश करता था कि लोगों को सिखा सके. Okay. This was introduced by Akbar. He basically wanted to show Islam or show his religion in now. At that point, the religion was Islam that he was following. वो रिलीजन को वो अच्छी तरीके से दिखाना चाहता था. तो एट दैट टाइम उन्होंने इस्लाम प्रिंसिपल्स को बताने के लिए ये किया था कि दिनी इलाही रिलीज किया था. वाओ. वाट लगी हुई है इंग्लिश की. In which year was the non-cooperation movement started? Non-cooperation movement 1920 में स्टार्ट हुआ था. You need to know this. गांधी जी ने इंडियन से कहा था कि ब्रिटिश स्कूल्स कोर्ट्स टाइटल्स और फॉरेन कपड़े का बॉयकॉट करें. इसकी वजह से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल को प्रॉपर मास मूवमेंट मिला था कि हाँ चलो हम अब सिर्फ इंडियन चीज़ों पे ही ध्यान देंगे. देन हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट वुमन रूलर वाज रजिया सुल्ताना. ओके. ये 1920 में डालना भूल गया. एंड मेगाथेनिस वाज रोट अबाउट इंडिया वाज
sorry, Megasthenes wrote about India in his famous work Indica. A very funny thing about this Indica, मुझे ऐसा लगा था it's a very give away कि हाँ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है तो इंडिका है, बाकी अर्थशास्त्र तो इज नॉट रिटन बाय मेगाथनेस, इंडियन नहीं लिखा है, आई एम नॉट श्योर, अर्थशास्त्र इज शायद बाय चाणक्य ओनली, हिस्ट्री जर्मन या दोनों इंडिया के बारे में एज फार एज आई नो इंडिया के बारे में नहीं है, ठीक है। सो या द आंसर टू दिस इज इंडिका। Which Gupta ruler is known as the Napoleon of India? That is Samudragupta. समुद्रगुप्त को बोला जाता है क्योंकि उन्होंने मल्टीपल सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स करे थे गुप्ता एम्पायर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। नेपोलियन ने सेम किया था, नेपोलियन बोनापार्टे वाज द फ्रेंच रूलर जिसने उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया था, अपना जो एक्सपांस है उसके राज्य का उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसका ये इसकी अगर प्रॉपर डिटेल्स चाहिए ना, सो देन यू कैन रीड दी अलाहाबाद पिलर के बारे में, इसके बारे में लिखा है उन्होंने जो उन्होंने जो इतना सारा ग्रोथ किया था उसमें अलाहाबाद पिलर के में इसके बारे में लिखा हुआ है। अगेन अ पिलर दैट आई वांट टू विजिट, मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट नो, मुझे थोड़ा बहुत शौक है हिस्टोरिकल चीजें देखने का, नॉट बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री बट बिकॉज दीज आर, वो टाइम पे ये सब चीजें करना बहुत मुश्किल था, उन्होंने विदाउट एनी टेक्नोलॉजी विदाउट एनीथिंग ये सब चीजें की थी, जो अभी करना तो आई वुड से प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। Then Jallianwala Bagh massacre took place in which year? It was 1919. For all of you who don't know, it was 13th April 1990. Um, I really loved the movie The Kesari 2. I don't know how accurate that is, but at least I know for sure that General Dyer, अरे क्या हुआ इसको, मेरी पेन नहीं चल रही, अरे देयर इज सम इशू, मेरी पेन, हाँ सॉरी, या जनरल डायर वाज द पर्सन जिसने जलियांवाला बाग मसाकर करवाया था। आफ्टर दैट उनपे कमीशन ने बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज की थी एंड ही ऑल्सो वॉज रिमूव फ्रॉम हिज प्लेस, ही डाइड वेरी सून आफ्टर, ही एक्चुअली डेंट लिव वेरी लॉन्ग आफ्टर दिस मसाकर, का उनका नाम बाहर आया था, बहुत बदनामी हुई थी, उसके बाद जनरल डायर डाइड वेरी सून, इन अबाउट द नेक्स्ट 4 to 6 years ही डाइड एज फार एज आई नो। So yeah, the next question is, who among the following found the Pratna Samaj? The Pratna Samaj was found by Atmaram Panduranga. Okay. He basically बॉम्बे में फाइंड किया था ये प्रार्थना समाज, एंड सोशल रिफॉर्म था, इट वाज बेसिकली सोशल रिफॉर्म इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज ने चालू किया, उसके बाद ये सोशल रिफॉर्म चालू किया था। द ओनली थिंग दैट आई नो अबाउट इट प्रॉपर्ली इज दैट ये मुंबई में चालू हुआ है, इसलिए मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है। आत्माराम पांडुरंग, ओके। द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, ये कौन सी डायनेस्टी में हुआ था? दिस वाज इन द पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी में किया था, एंड yeah, I that's all that I know about it. Uh, I know Pallavas basically मतलब Dravidian culture. So Pallavas Dravidian culture, South India, because Dravid मतलब I know that because Dravid is the entire southern region जो हम 4 states बोलते हैं उसको Dravidian nation बोलते हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये महाबलीपुरम का टेम्पल बनवाया था। ओके, इट इज अ रॉक कट टेम्पल, अगेन अ प्लेस दैट आई वांट टू विजिट जस्ट फॉर द वे दैट इट वाज बिल्ट। भूतनाथ कौन से फ्रीडम फाइटर को बोला जाता था? चंद्रशेखर आजाद को बोला जाता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव थे, उन्होंने अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी किया था, अंडरग्राउंड रेवोल्यूशन उन्होंने किया था। तो चंद्रशेखर, क्योंकि वो बहुत छुप छुप के सारी चीज़ें करते थे एंड उन्होंने बहुत अलग अलग चीज़ें ब्रिटिश को पता भी नहीं चले वैसे किया था। या द विजयनगरी एम्पायर वाज फाइनली डिफीटेड इन विच बैटल? इट वाज तलीकोटा। या not a lot of information that I can give about that. Who was the first governor general of independent India? It was Lord Mountbatten. ये एक बहुत ज्यादा कॉमन सवाल है, इसका जवाब तुम्हारे पास होना ही चाहिए। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड लास्ट वाइसरॉय, बेसिकली वाइसरॉय से उनको गवर्नमेंट वाइसरॉय से पावर ले लिया था, दैट इज द होल पॉइंट। ओके, द इंडस वैली स्क्रिप्ट इज ओरिजिनल कंसिडर्ड पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या? दैट उसमें ऐसे ट्रायंगल सर्कल ऐसा
अलग अलग पिक्चर्स या ऐसे एनिमल्स के लिए उन्होंने ऐसा, ये बाइसन के लिए ऐसा ऐसा बनाया था. A pictorial script is things which have such yeah, pictures or icons to show it. तो इंडस वैली, एंड द फनी थिंग इज दैट, फनी नहीं, द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट अब तक इंडस वैली स्क्रिप्ट को हम प्रॉपरली समझ नहीं पाया है. वी डोंट नो एक्चुअली हाउ टू रीड इट. इट हैज बीन सो मेनी ईयर्स बट स्टिल हमें वो पढ़ने आता ही नहीं है. Who introduced the doctrine of lapse? It was Lord Dalhousie. Uh, yeah, but Lord Dalhousie. There is not much to say about this also. From the first session of the Indian National Congress, it was held in Bombay only. I forgot Bombay में कहाँ था, मुझे पहले याद था ये. All I know is that WC Banerjee ने ये प्रिसाइड किया था. He was a presiding person behind this, and ये 1885 में हुआ था. This was done in 1885. So yeah, it was done in Bombay in 1885. Which king issued the famous silver coins with chakra? This was Chandragupta II. Chandragupta Maurya. This is Chandragupta II. He was known for a lot of coins. उनके टाइम में बहुत ज़्यादा coins, coinage, अलग अलग टाइप के coins बने थे. You should go and see this. There are a lot of YouTube videos that I've seen on this. अलग अलग coins, they meant different, value change हुआ था. Also गुप्ता डायनेस्टी में ही हम ज़्यादातर करेंसी यूज करना चालू कर दिए थे हमने. बाटर सिस्टम तभी ही बंद होने लगा था. या द मोपला रेबेलियन टुक प्लेस इन केरला. ये मलाबार रीजन में हुआ था. एंड मपिला मुस्लिम पेजेंट्स की वजह से ये हुआ था. ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ ये वायलेंट अपराइजिंग था. ओके, दैट इज केरला. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा. दिस वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी. ऑल आई नो अबाउट दिस इज दैट ये एक लैंग्वेज कॉमन लिंक सबके बीच में बन सके. दिस वाज बेसिकली उन्होंने वो लिख लिख के या प्रिंट में था कि जहाँ पे एक लैंग्वेज सबको हम हिंदी में पूरे देश को जोड़ सके. उसके लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा उन्होंने चालू की थी. द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इन्वेड द इंडिया वॉज मोहम्मद गजनी. मोहम्मद गजनी वॉज द पर्सन हु फर्स्ट केम टू इंडिया. जो हमारा पूरा हिस्ट्री है ना, जो मुगल्स ने हमें इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, दैट इज ही इज द रीजन फॉर इट. इन्होंने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था, मल्टीपल रेड्स किए थे. एंड ये 11th सेंचुरी में ये सब रेड्स किए थे उन्होंने. 11th सेंचुरी में द सोमनाथ टेम्पल वॉज अटैक्ड. सोमनाथ टेम्पल, इवन इफ यू गो राइट नाउ, वहाँ पे इसके बारे में राइटिंग है वेर यू कैन, आई नो बिकॉज मेरे गाँव से बहुत नजदीक है सोमनाथ टेम्पल, सो आई नो अबाउट दिस हिस्ट्री. Then, who established the Serampore mission? The Serampore mission was done by William Carey. Again, an answer that I don't know a lot about, but it's just that this is the answer to this question. I'll just start marking this. And William Carey. Deni Ilahi was introduced by, again, I'm really sorry, this is a repeat question. The answer is Akbar. ये हाँ, तुम्हें आंसर बस पहले से ही पता है. या द मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर. अगेन, मनसबदारी सिस्टम मतलब ऑफिसर्स को रैंक्स दिए गए थे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज. मतलब पहले कैसा होता था, देयर वर रैंक्स और वो सब नहीं था, जिसकी वजह से उनको प्रिविलेजेस उस हिसाब से मिलते थे. तो ये मनसबदारी सिस्टम की वजह से it brought more order to the overall ranks. Okay. Guru Nanak was born in Nankana Sahib, जो अभी पाकिस्तान में है. ओके, ही इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म. अभी तक ये जगह को सिखिज्म जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए ये एक पिलग्रिमेज का स्थान है. तो यार, एंड देयर इज अकबर, एंड यहाँ पे भी अकबर. Ibn Battuta, not from the song. Ibn Battuta visited India during the Muhammad bin Tughlaq. Yeah, again, not a lot of information. I'm not very knowledgeable about the
मुगल डायनेस्टी, मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट ऑल आई नो इज़ दैट इब्न बतूता ने अपनी बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा था। वो एक काजी थे, काजी मतलब ही वॉज अ पर्सन हु यूज टू गिव इंफॉर्मेशन। वो जैसे हम हिंदी में संत बोलते हैं वैसे काजी होते हैं। एंड उन्होंने ट्रैवल एक्सपीरियंस अपना लिखा था रीला, RIHL, वेट आई राइट इट डाउन फॉर यू ऑल्सो। रीला इज द basically culmination of everything that he learned from all his travels. Yeah. Now, Mehrunnisa was later became known as Noorjahan. ये उनका नाम था जिसकी वजह से वो फेमस हो गई थी। शी वॉज अ पावरफुल किंग जिन्होंने पॉलिटिक्स और कल्चर दोनों पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डाला। सो या नूरजहान इज समथिंग दैट यू कैन नो। ऑल्सो इन अ वे दैट, या मतलब बाकी कुछ नहीं, बस या नॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट अगेन। या द गोल्डन एज ऑफ मुगल्स वॉज ड्यूरिंग शाहजहां। शाहजहां के टाइम वो गोल्डन एज बोला जाता था बिकॉज उन्होंने आर्किटेक्चर, आर्ट, अर्बन डेवलपमेंट, उन्होंने ताजमहल बनवाया। पीकॉक पीकॉक वाला जो हमने था, जो पहले सबसे पहले हमने देखा, व्हाट इज दैट कॉल्ड, द पीकॉक, पीकॉक थ्रोन, उन्होंने पीकॉक थ्रोन भी बनवाया। तो ये सारी चीजें उन्होंने बनवाई। दिस वाज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर। एंड आफ्टर दिस ऑनेस्टली केम औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद थिंग्स वेंट डाउनहिल। उसके बाद कोई भी मुगल एम्पायर को इतना अच्छे से संभाल नहीं पाया। द कैपिटल ऑफ, अगेन टालीकोटा, ये थोड़ा अगेन सॉरी रिपीट क्वेश्चन। द चोला नेवल एक्सपेडिशंस, नहीं एक मिनट, सॉरी, विजयनगरी, विजयनगर, सॉरी, विजयनगरी का हम्पी है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। या the Chola naval expedition reached Chola naval expedition. So Chola dynasty, as I said, it was in the southern Asia, southern India, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया और ये सब जगह पे। सो दैट इज वाई इवन इफ राइट नाउ यू सी इंडोनेशिया में इंडियन कल्चर बहुत ज्यादा है। वेरी इंडोनेशियन टेम्पल्स में, इंडोनेशियन टेम्पल्स, थाई टेम्पल्स, इनमें अब तक इंडियन इन्फ्लुएंस यू कैन सी। ऑल्दो थाईलैंड में अब काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, दैट इज फ्रॉम द चाइनीज पीपल, क्योंकि अ लॉट ऑफ चाइनीज मूव्ड इन देयर आफ्टर अ लॉट ऑफ वॉर्स एंड एवरीथिंग। बट चोला डायनेस्टी के टाइम दे रीच्ड साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका एंड इवन मालदीव्स, बिकॉज ऑफ विच इवन मालदीव्स में अभी भी हिंदुइज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन्स। Yeah, Hinduism one of the biggest religions in Maldives even now. So the answer is all of the above. चोला डायनेस्टी बहुत ज्यादा ऊपर गए। अ, अलाउद्दीन खिलजी के जो मार्केट रिफॉर्म्स थे, ये सचना ई मंदी, शाहना, सॉरी, शाहना ई मंदी ने ये सुपरवाइज किए थे। इसमें बेसिकली क्या था, प्राइसेस और सप्लाईज को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन और आर्मी के राशन कॉस्ट को मैनेज करना, ये सब इनका काम था। या नाउ फॉर गाइस, एज आई सेड, हमारा सीमैट का नया कोर्स जस्ट रिलीज हुआ है। इफ यू आर जेन्युइनली सीरियस अबाउट योर एमबीए सीईटी एंड योर सीमैट प्रिपरेशन, अगर तुम सिर्फ सीमैट दे रहे हो, देन देयर इज अ कोर्स दैट इज 9500 का सीमैट का। उसमें ये सब, सिर्फ ये लेक्चर नहीं, तुम्हें जीके के मैं जितने भी लेक्चर्स बनाऊंगा वो सारे एक्सेस मिलेंगे। आई नहीं, मतलब इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मैं प्रॉपर पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ चैप्टर वाइज, वो भी तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। Yeah, but if you're really serious, then what you should be doing is the CET Elite Advantage along with your CMAT का add-on and your CET Essential along with your CMAT add-on. ये जो फीस दिख रही है वो CMAT add-on के साथ फीस है। You guys should know that इतने number of hours of lectures, 94 प्लस हाई क्वालिटी टेस्ट जो हमने खुद बनाई हुई है, ये सिर्फ CET की है। CMAT की ये ऊपर से तुम्हें 87 एक्स्ट्रा मिलेगी। सो दिस इज प्लस 87 CMAT, एंड यहाँ पे भी प्लस 87 CMAT। सो इतनी ज्यादा टेस्ट तुम्हें मिलेंगी। यू विल गेट कंप्लीट एबीसी एनालिसिस फॉर ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट दैट वी गिव यू। सीईटी के सारे मॉक्स में तुम्हें एबीसी एनालिसिस मिलेगा। यू विल हैव आवर मोस्ट अपडेटेड बुक्स। इन फैक्ट द बुक्स आर गोइंग लाइक क्रेजी। द लास्ट मंथ, दैट इज नवंबर में, हमने अप्रोक्सीमेटली 420 या 480 जितने बुक्स सिर्फ डिस्पैच की है। दीज मेनी बुक्स हैव सोल्ड आउट एंड वी हैव आवर 24 आवर डाउट सॉल्विंग ग्रुप। द बेस्ट इज एलीट एडवांटेज में यू गेट 2 काउंसलिंग सेशंस एंड 2 मॉक बडी सेशंस। दीज काउंसलिंग सेशंस आर बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम काउंसलिंग चल रहा है, तुम्हारा जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है उस हिसाब से ये काउंसलिंग सेशंस होते हैं। सो बी वेरी केयरफुल दैट इससे फायदा बहुत ज्यादा होगा।
Okay, but yeah, anyway, if you're looking out for a CMAT course, then you will have 130 plus hours of lectures, 87 tests, updated ebooks, 24 hour doubt solving and special material for GK and IE. ये सब कुछ included है 9500 में. ठीक है. Yeah. Let's go back to these questions. The Bhakti saint Bhavsana belonged to the Lingayat. So Lingayat basically क्या था? लिंगायत एक ट्रेडिशन है जो कर्नाटका में फॉलो हो रहा था. इट वाज बेसिकली, आई वुडंट से इट वाज अ ट्रेडिशन, आई वुड से इट वाज अ वे ऑफ थिंकिंग, इट वाज अ वे ऑफ थॉट, इट वाज टीचिंग्स. और उसका मेन टीचिंग यही था दैट इक्वालिटी एंड इक्वालिटी और डिवोशन, मतलब यही उसका मेन टीचिंग था, दैट भगवान में मानो और इक्वालिटी में बिलीव करो. Now, the Battle of Khanwa was fought Rana Sangha. Yes, between Babur and Rana Sangha. अब Rana Sangh है या Rana Sangha, I don't know the exact pronunciation of it. And who built the Char Minar? The Char Minar was built by Quli Qutub Shah. So Quli Qutub Shah हैदराबाद में जो चार मीनार है वो इनका पूरा नाम देखें तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था. आज भी वो आइकॉनिक है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली बीन देयर. इट्स अ tourist attraction even now. Definitely one place that you should visit. Very क्या बोलते हैं, आयरॉनिक फॉर मी टू से, क्योंकि मेरा भी अब तक वो विजिट करना बाकी है. Yeah, the official language of the Mughal court. Yeah, हमें लगता है because we see all of these हिंदी movies, तो हमें लगता है actually उर्दू होगी, but that is not the reality. It was actually Persian. वो लोग पर्शी या पारसी जो हम सॉरी पर्शियन लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, पर्शियन लैंग्वेज में वो था. सारे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, उनकी जो भी लिटरेचर थी, एवरीथिंग वाज इन द पर्शियन लैंग्वेज. टिल नाउ वी हैव रिटन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस, दैट पर्शियन लैंग्वेज में एक्चुअली वहाँ पे ज्यादातर बातें होती थी. बॉलीवुड हैज रूइंड अस एंड टोल्ड अस दैट उर्दू में बातें होती थी, वैसा नहीं होता है. The last ruler of the Lodi dynasty was Ibrahim Lodi. इन्होंने now why did I laugh? I'll tell you. It's because I don't know तुम लोग ने कितनों ने वो केबीसी का देखा हुआ है शो, जिसमें वो बंदा बहुत ज्यादा बोल रहा था, बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा था. उसने दोस्त को कॉल किया. दोस्त ने बोला कि हाँ, बेलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या दौलत खान लोदी, यही चार ऑप्शंस थे. एंड इसने फोन अ फ्रेंड किया था, और फोन अ फ्रेंड करके इसका दोस्त बोलते हैं हाँ बेलोल लोदी, मार्क कर दो, मार्क कर दो. एंड बाद में इसको कॉन्फिडेंस नहीं था. एंड शाहरुख खान वाज द होस्ट एट दैट टाइम, सो दिस वाज केबीसी सीजन 3. एंड उसमें जब उसने मार्क बोला कि हाँ 50-50 भी कर देता हूँ बाद में, तो 50-50 में बेलोल लोदी निकल गया था. सो बाय डिफॉल्ट सिर्फ इब्राहिम लोदी और दौलत खान लोदी ऑप्शंस बचे थे. द आंसर टू दिस इज इब्राहिम लोदी. सो बिकॉज ऑफ दिस फनी थिंग, आई रियली रिमेंबर दिस डिटेल वेरी वेल. किसी का मिस आउट नहीं होना चाहिए. आई नो अबाउट इब्राहिम लोदी दैट इन्होंने बाबर से भी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में फाइट किया था. जो बाबर जो थे ना, मुगल रूलर, उन्होंने इनसे लोधी डायनेस्टी के बाद इमीडिएटली मुगल रूल आया था, तो बाबर ने 1526 में इनको हरा दिया था. या Now the Sufi saint associated with अजमेर, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. अजमेर में इनके नाम पे हम मतलब जो दरगाह है वो इनके नाम पे है. ओके. अरे ये परसेंट तो मैंने मार्क ही नहीं किया. Guys, I hope you guys are liking this video. There's a lot of effort that goes into finding all of these facts, all of these historical things. बहुत सारा चीजें हैं. तो please do appreciate that and put it down in the comments. Obviously, understand that इसमें we are trying our 100% to give you each and every accurate information. कभी ही शायद एक दो चीजें यहाँ पे गलत हो जाएंगी, एक दो चीजें, बट ट्रस्टेड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई भी चीज में गलती नहीं होगी. इफ देर इज एनीथिंग जस्ट पुट इट डाउन इन द कमेंट्स एंड इमीडिएटली मैं जो भी मिस्टेक्स होगी ना, अगर किसी ने मुझे कमेंट में बोला, मैं उसे करेक्ट करके टॉप कमेंट में पिन कर दूंगा, सो दैट यू गाइस कैन ऑल्सो रीड विद द टॉप कमेंट दैट कहाँ कहाँ गलतियां हैं. नाउ शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप को छत्रपति जब क्राउन किया, दैट वाज 1674. इन्होंने अपनी खुद की कोरोनेशन करवाई थी, और वो रायगढ़ फोर्ट में करवाई थी. इसकी वजह से फाइनली मराठा किंगडम एक्चुअली प्रॉपरली सेट हो गया था, कि दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द प्रॉपर मराठा किंगडम. ऑब्वियसली शिवाजी महाराज को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. ही इज लिटरली महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उनको माना जाता है. इनफैक्ट नॉट जस्ट महाराष्ट्र बट ऑल ओवर इंडिया उनको बहुत ज्यादा माना जाता है. Yeah. The Maratha Empire reached its peak under Peshwa Bajirao I. Peshwa Bajirao I, the one that we obviously saw, he was the वो क्या बोलते हैं,
कैंपेन्स, वो उनकी सारी एक्सपांशन कैंपेन और वो सब इन्होंने रन किया था, जिसके वो नॉर्थ इंडिया तक पहुंच गए थे। वी हैव सीन इन द मूवी ऑल्सो, वो दीवानी मस्तानी, कौन सा मूवी है, दैट मूवी बेसिकली, उसमें वी सॉ दैट ही इवन कॉन्कर्ड दिल्ली फॉर दैट मैटर। सो अ वेरी गुड जनरल, ही वाज द जनरल ड्यूरिंग द मराठा एम्पायर। ओके, ही वॉजेंट द, पेशवा का मतलब ही जनरल होता है, ही वॉजेंट द छत्रपति, ही वॉज द जनरल ऑफ द आर्मी, द मराठा आर्मी। हाँ। द ब्राह्मणी किंगडम वॉज एस्टेब्लिश इन 1347। ये डेक्कन रीजन में एस्टेब्लिश हुआ था और डेक्कन सल्तनत का पार्ट था ये। ओके, एंड 1347 में हुआ था। तो ये The Portuguese first arrived in India. The Portuguese first arrived in India in 1498. वास्को द गामा के थ्रू इंडिया आए थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु केम। वो कैलिकट, कैलिकट मतलब कोहिकोड जो अभी बोलते हैं ना, आई एम कोहिकोड जहाँ पे है, वो वाले कोस्ट पे आए थे। और डायरेक्टली वो सी ट्रेड बिटवीन यूरोप और इंडिया वो वैसे कंडक्ट कर रहे थे। सो ही केम इन 1498। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वास्को डा गामा पोर्ट भी अभी हम बहुत बार बोलते हैं। देयर इज अ वास्को डा गामा पोर्ट विच इज वेरी वेरी फेमस, वो भी कोझिकोड के आजू बाजू है, इट इज इन साउथ इंडिया ओनली। द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाय अकबर। फतेहपुर सिकरी सिकरी उन्होंने खुद बनाया था। इन्होंने बहुत टाइम के लिए ये मुगल कैपिटल, मुगल का कैपिटल भी रहा। इसमें अब तक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। ये अब तक सिटी में बहुत सारे लोग विजिट भी करते हैं। या The permanent settlement was introduced by Cornwallis. We already did this in the third question. Honestly, Britishers में उनको Lord Cornwallis नाम दिया, but I don't think that they deserve the name Lord. Most of them. The Battle of Plassey. Battle of Plassey was fought in 1757, जिसमें सिराज उद दौला डिफीट हुआ था एंड बंगाल पे अपना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सो दिस हैपेंड इन 1757। द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये मीरठ में स्टार्ट हुआ था। ये जहाँ सिपाहीज जो हमारे सिपाही जो हम बोलते हैं, इन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च करना चालू किया था, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज डन इन मीरठ। The first Governor General of India. Now, a very important thing. First Governor General was William Bentinck. But if you are asked the first Governor General in India, of India, nahi, in India, then it was Warren Hastings. He was the person who became the Governor General of Bengal. Okay. So be very careful. ये दोनों अलग अलग questions है. You should know about this. Sorry. Let's go to the next question. In 2025, more than how many people reportedly participate in the Prayag Maharaj Kumbh? ये सॉरी प्रयाग महाकुंभ मेला, जो अपना कुंभ मेला हुआ था, उसमें how many people? This is something that you should know. 200 million people, that is 20 करोड़ लोग गए थे। This was probably the biggest religious gathering जो अब तक कभी भी हुआ है। This was the one that happens once every 144 years. तो every 12 साल कुंभ मेला होता है एंड ये महाकुंभ मेला होता है। सो डेफिनेटली समथिंग दैट यू गाइस शुड नो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिसेंट है। इन 2025 एस्केलेटेड, जब इंडिया पाकिस्तान की फाइट हुई थी, तब इंडिया ने कौन सी ऑपरेशन लॉन्च किया था? ये ऑपरेशन सिंदूर। यू गाइस शुड डेफिनेटली नो दिस। और आई डोंट थिंक कोई भी है जिसको इसके बारे में पता नहीं होगा, बट बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग थिंग दैट हैपेंड, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। Indian National Army, that is INA. INA was found by Ras Bihari Bose. Ras Bihari Bose ने किया था एंड सुभाष चंद्र बोस ने उनको रीऑर्गेनाइज और लीड किया था। सो रास बिहारी बोस इज द फाउंडर एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज द पर्सन हु लेड इट। ये लीडर थे बट वो फाउंडर नहीं थे। ओके, ऑपरेशन सिंदूर एंड 200 million. The Swaraj Party was founded by, obviously, the Swaraj Party was founded by Motilal Nehru and C.R. Das. C.R. Das, uh, मुझे उनका फुल नेम याद नहीं आ रहा है। इफ समबडी कैन रिमेंबर द फुल नेम ऑफ सी आर दास, देन प्लीज लेट मी नो। बट मुझे ये पता है दैट स्वराज पार्टी वाज मेनली मेड, इनका मेन फोकस ये था कि जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज है उन सबको अपोज करना है।
ओके। एंड हु रोट हिंद स्वराज? हिंद स्वराज वाज रिटन बाय गांधी जी। गांधी जी ने लिखा था, उन्होंने मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन और ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपने क्रिटिकल व्यूज लिखे थे कि कौन सी चीजें ब्रिटिश रूल में बहुत खराब हो रही है, कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, एंड कौन सी चीजें इंडिया में डेफिनेटली चेंज होनी चाहिए। हिंद स्वराज लिखने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए थे ब्रिटिशर्स ने गांधी जी के लिए। So be very careful about it. The Simon Commission came to India in 1928. That is ये option B. एंड ये गांधी जी और ये सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, बट आई नो दैट इसकी वजह से ही पूरे देश में साइमन गो बैक के प्रोटेस्ट हुए थे। ओके, दैट इज ऑल दैट आई नो अबाउट इट, एंड दैट इज ऑल ऑनेस्टली दैट यू शुड इवन नो अबाउट इट। जलियांवाला बाग मैसेकर occurred in 1919. Again, this is a repeated question, sorry for that. 1919, 13th April 1919. The cabinet mission plan was in 1946. ये जस्ट अपने इंडियन इंडिपेंडेंस के पहले था। कैबिनेट मिशन प्लान की वजह से जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका पूरा फ्रेमवर्क रेडी हुआ था। एंड पावर ट्रांस दिस वाज बेसिकली, कैबिनेट मिशन वाज द पावर ट्रांसफर प्लान कि हाँ, ब्रिटिश राज से पावर ट्रांसफर करते हैं इंडियंस को। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज शिफ्टिंग फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। पहले कैलकाटा था बिकॉज बंगाल ऑब्वियसली वाज द गवर्नर जनरल जो बंगाल का बना था, उसकी वजह से कैलकाटा वाज द ओवरऑल कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, बट उधर से दिल्ली शिफ्ट किया था बिकॉज ऑफ विच, इसकी वजह से दिल्ली में पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। इवन राइट नाउ इफ यू सी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिल्ली का ही सबसे ज्यादा, इट इज द एक्चुअल पॉलिटिकल कैपिटल। सो या, ये कौन से ईयर में किया था? 1911 में किया था। The moderates and extremists split Congress in which year? It was in the year 1907. सूरत सेशन में हुआ था ये। एंड वहां पे पीस और स्ट्रगल मतलब सॉरी, द प्रॉब्लम वाज दैट वो बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा स्लो जा रहा है, एंड यहाँ पे ये स्ट्रगल का जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगा अगर बहुत स्लो जाएंगे तो। या, द गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन यूएसए। ये यूएसए में इंडियन एक्सपेट्स जो थे, एक्सपैट्रिएट्स जो थे उन्होंने बनाया था नॉर्थ इंडिया से एंटी ब्रिटिश रेवोल्यूशनरीज प्रोपेगेंडा और ये सब प्लानिंग करने के लिए गदर पार्टी वहां पे बनाया था। The first session of Congress was held in Bombay. Again, the first session of Congress was also held in Bombay. I don't remember exactly कब हुआ था. It was 1880s में हुआ था द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। जो प्रॉपर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी बनी थी ना, उन्हें ये तुम्हारी बॉम्बे में ही हुआ था। ये रिपीट फैक्ट घड़ी घड़ी तुम्हारी मेमोरी को स्ट्रांगली रीइंफोर्स होते रहना चाहिए, ठीक है? दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट हैज हैपेंड। फाइन, चलो। सो द आंसर्स टू दीज आर 1907, देयर इज यूएसए एंड देयर इज बॉम्बे। द लीडर ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट, ये इंडिगो रिवोल्ट क्या था? इंडिगो रिवोल्ट वाज बेसिकली पेजेंट्स के बीच में, प्लांटर्स के बीच में जो एक्सप्लॉइटेशन होता था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, पेजेंट्स को बोलते थे या फार्मर्स को बोलते थे तुम इंडिगो उगाओ, इंडिगो उगाओ, बट इन्होंने बाद में क्या किया कि इंडिगो रिवोल्ट चालू किया। प्रॉब्लम क्या होता था, इंडिगो की वजह से ब्रिटिशर्स को पैसा बहुत ज्यादा मिलता था, बट ये लोग इनसे बहुत कम प्राइस में खरीदते थे, एंड उसकी वजह से, बट इट ऑल्सो टूक अवे ऑल द न्यूट्रिशन, तो इनको रोटेशनल फार्मिंग नहीं करने मिलता था। सो बिकॉज ऑफ विच फार्मर्स को लॉस होता था और पूरी लैंड बैरन हो जाती थी। दिस लीडर ऑफ दिस वाज दिगंबर बिस्वास। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज सी राजगोपालाचारी। ओके, इन्होंने लॉर्ड माउंटबैटन के बाद जो पोस्ट पर आए वो यही थे, सी राजगोपालाचारी। सो आई एम सेइंग द फर्स्ट इंडियन, आई एम नॉट सेइंग इंडिया का सबसे पहला गवर्नर जनरल। मेरी लास्ट वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था, नहीं, द फर्स्ट इंडियन हु वाज द गवर्नर जनरल वाज सी राजगोपालाचारी। सो प्लीज बी केयरफुल क्वेश्चन में क्या दिया है। ओके, द बरगोली सत्याग्रह वाज लेड बाय पटेल, पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। या, बरदौली सत्याग्रह एंड या सी राजगोपालाचारी। एक्चुअली ये पूरा नाम लिखना चाहिए, इज वन ऑफ माय फेवरेट पीपल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया।
रौलत एक्ट कब पास किया था? इट वाज पास्ड इन 1919। इसकी वजह से गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिले टू डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल, मतलब कुछ भी तुमने गलत नहीं किया है फिर भी वो तुम्हें रिटेन कर सकते हैं। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, इसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। एंड इसकी वजह से दिस केम इन एंड इंडियंस का गुस्सा बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को और ज़्यादा धक्का मिला था। नाउ the Khilafat movement leaders included none of these तिलक नहीं थे उसमें, वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, राजा जी भी नहीं थे। इट वाज द अली ब्रदर्स। ये अली ब्रदर्स मतलब मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दो गांधी जी के साथ थे कोऑर्डिनेशन में। खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी का सबसे बड़ा हाथ था, बट इन दोनों का भी काफी बड़ा हाथ था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड इन 1905। स्वदेशी मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था। ओके, या so I'll just mark these. That's 1919, Ali Brothers, and 1905. I hope you guys are understanding this. And please, if you haven't already, click on a like button and subscribe to the channel. Yeah. So guys, if you are very serious, then also you'd like to know about our mock test. तुम्हारा अगर actual goal है that you guys want to crack JBIMS, then crack Avitas के mock test बहुत ज़्यादा JBIMS जाने वाले actual students देते हैं। लास्ट ईयर अबाउट 2500 टेस्ट टेकर्स थे हमारे। सो तुम्हें जो परसेंटाइल मिलेगा वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होगा। यू विल एक्चुअली गेट अ वेरी वेरी गुड परसेंटाइल, मतलब वेरी रियलिस्टिक परसेंटाइल तुम्हें मिलेगा। हमारी मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बोला है दैट इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस सीईटी पेपर में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब आई डोंट मीन दैट एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, मतलब 24 मेन का 24 मेन नहीं लिखा होगा, बट इफ 24 मेन आर सिटिंग ऑन अ हिल एंड दे 5 ऑफ देम फॉल डाउन, देन हाउ मेनी आर देयर? तो इसका ही 24 और 5 का उन्होंने 14 और 10 कर दिया। सो दैट हैज हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट के तो क्वेश्चंस डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मारे हैं। You will get complete detailed ABC analysis. ABC analysis is something that only Crackavitas gives you. ये हम एक स्पेशलाइज्ड एनालिसिस बनाते हैं, जो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग 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 होता है। वो तुम्हें बताएगा नेक्स्ट मॉक में तुम्हें कौन सी चीज़ें अभी करनी है, कौन सी चीज़ें बाद में करनी है और छोड़ देनी है। दिस इज योर स्ट्रैटेजी फॉर द अपकमिंग मॉक टेस्ट। इट वर्क्स ब्यूटिफुली। ये फॉलो किया तो डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर बढ़ना ही है। यू कैन लिटरली आस्क इवन पीपल एट JBIMS, यू कैन आस्क एनीबडी अराउंड, तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा एबीसी एनालिसिस की वजह से। इफ यू वांट अ ट्रायल, डोंट वरी, यू डू नॉट हैव टू बाय इट इमीडिएटली। वी आर गिविंग 2 फ्री मॉक्स। इफ यू वांट दीज 2 फ्री मॉक्स का लिंक जस्ट कमेंट करो, हम वो फ्री मॉक्स का लिंक तुम्हें दे देंगे। या फिर अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो फ्री मॉक डाल दूंगा, ठीक है? चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू इंडिगो कल्टिवेटर्स, जो हमने जस्ट अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा दैट इंडिगो रेवोल्यूशन हुआ था, वो चंपारण में हुआ था। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। ये चीजें जो रिलेटेड है एक दूसरे से, ये वाले फैक्ट्स तुम्हें याद आएंगे। थोड़ी स्टोरी टाइम याद रखोगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी वॉज गिवन बाय दादा भाई नवरोजी। द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ कॉल बैक टू दैट। शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना रहता था। एंड द क्रिप्स मिशन वॉज सेंट इन। क्रिप्स मिशन एक्चुअली था क्या, ईयर बाद में देखेंगे, बट क्रिप्स मिशन क्या था? ये बेसिकली मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने साथ में ये प्रपोजल बनाया था। नहीं सॉरी, दोनों ने साथ में इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था बिकॉज अ लॉट ऑफ, ये पहली चीज थी जिसपे इन ये दो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में आए थे। इन्होंने क्रिप्स कमीशन जो आया था ब्रिटिशर्स से, उसको रिजेक्ट किया था। दे दिस लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट इसकी वजह से बहुत ज्यादा आगे आया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिशर्स वर फाइनली फोर्स्ड आउट ऑफ द कंट्री। ओके, तो या, तो देयर इज दादा भाई नवरोजी एंड 1942। The French Revolution began in, now again I'm not sure that French Revolution और ये सब चीजें बाहर के देशों के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ वेरी फेमस वन इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में एक सवाल दिया है, दैट इज 1789 में। इसमें प्रॉब्लम्स क्या थे? जो स्लोगन्स इन्होंने बनाए थे, द मेन प्रॉब्लम्स दैट दे वर कोटिंग अबाउट वाज लिबर्टी। इनको इक्वालिटी चाहिए था, इनको अपना फ्रेटर्नल रूल चाहिए था कि हम ही सब चीजें करेंगे। इट वाज अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ओके, हु डिस्कवर्ड अमेरिका? इट वाज क्रिस्टोफर कोलंबस। इट अमेरिका का डिस्कवरी वाज अ प्योर मिस्टेक।
ही थॉट वो इंडिया पहुंच रहा है, पर वो पागल अमेरिका पहुंच गया था। तो या इन्होंने पूरा अटलांटिक क्रॉस किया था, एंड दिस हैपेंड इन 1492। 1492 वाज द ईयर दैट अमेरिका वाज फाउंडेड। दिस इज व्हाट द ब्रिटिशर्स से, अमेरिका पहले से था। तो या Britishers went to America in 1492. The Russian Revolution occurred in 1917. इसमें ज़ारिस्ट मोनार्की को हटा दिया था और बोल्शेविक्स ने सोशलिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की थी। ग्लोबल पॉलिटिक्स इसकी वजह से चेंज हुई। दिस वाज नॉट अ रशिया इवेंट, दिस वाज अ ग्लोबल इवेंट। सो यू गाइस डेफिनेटली शुड बी नोइंग अबाउट दिस। एंड या लेट्स mark the answers. So that is the first answer is 1789, and बाद में Columbus, and this is 1970. The Great Depression began in 1929. Great Depression के टाइम स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुए थे। वी हैव एन आरसी अबाउट दिस आल्सो इन आवर कोर्स, जिसमें ग्रेट डिप्रेशन के बाद लोगों का सिर्फ स्टॉक मार्केट से नहीं, बट ओवरऑल पॉलिटिकल रूल, ओवरऑल द वे दैट रिलीजन इज कंसिडर्ड, ये सब चीज़ों से भरोसा उठने लगा था। इसकी वजह से सिर्फ एक इकोनॉमिक स्लम्प नहीं, बट एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंज भी आने लगा, जहाँ पे डेमोक्रेटिक एंड ऑल दीज रूल्स स्टार्टेड कमिंग इन। Okay, the Treaty of Versailles ended which war? The Treaty of Versailles ended the World War One. इसकी वजह से फॉर्मली अपना वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गया था। जर्मनी पे बहुत ज़्यादा हार्श टर्म्स आए थे। इनफैक्ट द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस वाज सो हार्श ऑन जर्मनी, मैनी कंसिडर दैट इसकी वजह से इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आई, जिसकी वजह से पीपल लाइक हिटलर वर बॉर्न, बिकॉज द जर्मनी वॉज ट्रीटेड सो बैडली दैट, जिसकी वजह से मतलब उनसे सब कुछ ले लिया था। So जिसकी वजह से people like Hitler came, and they wanted something better for their own country. Okay. Now, the Cold War was mainly between the USA and the USSR. USSR is the United States of Sovereign Russia. इनके बीच में कोल्ड वॉर हुआ था। कोल्ड वॉर, इट इज कॉल्ड द कोल्ड वॉर मेनली बिकॉज आइडियोलॉजिकल स्ट्रैटेजिक राइवलरी था। कोल्ड वॉर की वजह से रशिया ने वो स्पुतनिक भेजा था। सो इट लेड टू अ लॉट ऑफ आर्म्स रेस, अ लॉट ऑफ स्पेस रेस। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइंस में भी आगे बढ़ावा मिला था, बट एग्जैक्टली नॉट फॉर द राइट रीजंस। सो दैट इज वाई नॉट द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड, बट आउटकम ऑफ इट वाज नॉट दैट बैड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में। इसकी वजह से मेन स्टीम पावर फैक्ट्रीज, मशीन्स, स्टीम पावर यूज होना चालू हुआ था। ट्रेन्स में स्टीम पावर यूज होना चालू हुआ था। फैक्ट्रीज ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट बेस के बदले मशीन्स आ गए थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें पता होना चाहिए। यूनाइटेड यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश इन 1945। वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुआ था। प्लीज अंडरस्टैंड, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर यूनाइटेड नेशंस बना था। ओके, इट वाज मेड सो दैट वापस वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए। स्टिल यूनाइटेड नेशंस का काम वही है। हु रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जिनको भी पता है कम्युनिज्म के बारे में, नाम एक ही आता है मुंह में, एंड दैट इज मार्क्स। ओके, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी तो बोलते हैं, तो वो कार्ल मार्क्स है। तो कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स, इन दोनों ने लिखा था। एफ एफ एंगल्स नाम है, आई गेस फ्रेडरिक या ऐसा कुछ नाम है, या फ्रेडरिक एंगल्स। इन दोनों ने साथ में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। ओके, सो या इट वाज द ब्रिटेन 45 एंड मार्क्स एंड एंगल। ये पक्का कार्ल मार्क्स है, बट ये एंगल्स का मुझे फ्रेडरिक, एज फार एज आई रिमेम्बर, फ्रेडरिक एंगल्स। द पर्ल हार्बर अटैक वाज वन ऑफ द, इसकी वजह से जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था ना जापान पे, वो इसकी वजह से हुआ था। पर्ल हार्बर अटैक वाज कामिकाजी अटैक। कामिकाजी अटैक मतलब इन जापानीज कल्चर कामिकाजी मीन्स तुम जाओ एंड सैक्रिफाइस योरसेल्फ। इट वाज बेसिकली बिकॉज द पॉइंट इज जापान के पास जो फ्लाइट्स थी वो जापान से जाके यूएस तक जाके वापस रिटर्न नहीं आ सकती थी। तो जापानीज सोल्जर्स वर सेंट ऑन दिस कामिकाजे अटैक, जिसमें उनको बोला गया था कि तुम लोग जितना हो सके पर्ल हार्बर पर अटैक करो, बिकॉज ये अमेरिका का बहुत बड़ा हार्बर था, जिसमें अमेरिका की बहुत सारी आर्मी, एक्चुअली नेवी,
उनकी नेवी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा था इसकी वजह से। पैसिफिक वॉर इंटेंसिफाई हो गई थी इसकी वजह से। एंड दिस हैपेंड इन दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941। आई रिमेंबर दिस डेट, मेरी बहन के बर्थडे के 4 दिन बाद ही है। तो 7 दिसंबर 1941। यू विल सी, जैसे ही अभी 6 दिन बचे हैं फ्रॉम द टाइम दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, 6 नहीं 5 दिन बचे हुए हैं, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन द सेकंड। तो यू विल सी दैट 7 दिसंबर जैसे ही आएगा, पर्ल हार्बर के बारे में पोस्ट और ये सब चालू हो जाता है। ओके। नाउ व्हाट इज मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा इज बेसिकली इंग्लैंड में साइन हुआ था। ये किंग की पावर्स पर कुछ बेसिक लिमिट्स लगाई गई थी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो दिस वाज ब्रॉट इन 1215। 1215 मतलब इतना पुराना है कि देखो, राजा को कुछ भी पावर नहीं है कि किसी को कभी भी मार दो, कोई भी रूल चेंज कर दो। ये सब चीजें राजा अपनी विम से नहीं कर सकते। सो दिस हैपेंड इन 1215, and this was in 1941. The Berlin Wall fell in 1989. Berlin Wall falling was literally it wasn't just about the wall that fell. It was a symbolic कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया अब। सो बर्लिन वॉल फेल किया कि हाँ, अब कोल्ड वॉर खत्म, ईस्ट और वेस्ट यूरोप के रीयूनिफिकेशन का साइन था ये। सो दिस हैपेंड इन 1989। Now Napoleon, obviously one of the best leaders, but he was defeated in the war at Waterloo. Waterloo में 1815 में ही lost, जिसकी वजह से यूरोपियन डोमिनेशन परमानेंटली एंड हो गया। उसके बाद यूरोप डोमिनेट इतना नहीं कर रहा था। सो 1815 इज द टाइम व्हेन ये बैटल हार गया था नेपोलियन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट यू गाइज शुड नो। द रेनेसांस जो बोलते हैं लोग, बट इट्स प्रोनाउंस द रेनेसांस। रेनेसां ओरिजिन इटली में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। वहां पे आर्ट, लिटरेचर, ह्यूमनिस्ट आइडियाज, ये सब इटली से चालू हुआ और पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया। Now, World War II ended in oh sorry, I said it wrong before. World War II 1944 में नहीं, 1945 में ही एंड हुआ था। My mistake. So yeah, World War II ended in 1945। जर्मनी और जापान दोनों ने सरेंडर कर दिया था, जिसकी वजह से यूएन और ये सब कॉन्स्टिट्यूशंस आने लगे। ठीक है। सो या वाटरलू, देयर इज इटली, एंड देयर इज 1945, द सेम ईयर एज यूएन being made. Sorry about that. द फाउंडर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर वॉज ऑस्मन वन। ऑस्मन वन ने फाइंड किया था, इन्होंने बेलिक से चालू किया था। बेलिक से लेटर बाद में वो आगे 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 बढ़ते गए। मल्टी कॉन्टिनेंटल एम्पायर था इनका। सिर्फ एक, सॉरी, मल्टी कॉन्टिनेंटल एम्पायर था, एक कॉन्टिनेंट में नहीं, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में था। ऑटोमन एम्पायर वाज अ वेरी पावरफुल एम्पायर। नाउ कोरियन वॉर हैपेंड इन 1950 टू 53। आई डोंट नो कोरियन वॉर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस वो लोग देंगे, बट दिस इज अगेन वॉर जिसमें चाइना एंड यूएसएसआर, मतलब जो चाइना यूएसएसआर था, उन्होंने सपोर्ट किया था नॉर्थ कोरिया को। और जो यूएसए था, यूएसए और यूनाइटेड नेशंस पूरा का पूरा वो सपोर्ट कर रहा था साउथ कोरिया को। सो इसीलिए ये चीजें तुम्हें जानना जरूरी है। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इटसेल्फ। सो दैट इज व्हाई यू गाइस कैन डेफिनेटली गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट दिस ओवरऑल थिंग दैट हैपेंड, कि वो अलग अलग कोल्ड वॉर में अभी भी अगर तुम देखो तो रशिया और चाइना दे आर वेरी मच टुगेदर ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड यूएस ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड पे होता है, रशिया और चाइना दोनों के। वैसा द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज हैपेंड इन 1962। यूएसएसआर ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स ड्रॉप करने की कोशिश की थी, बिकॉज ऑफ विच यूएसए एंड यूएसएसआर ऑलमोस्ट वॉर पे आ गए थे। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, यू गाइस शुड डेफिनेटली नो अबाउट दिस, ये चीज भूलना मत। ओके। So there is Osman 1, 50 to 53, and this happened in the 1962. The first man in space. I'm not saying the first man on moon. The first man in space was not Neil Armstrong. Neil Armstrong was the first man on moon. The first man in space was Yuri Gagarin. ये तुम्हें पता होना चाहिए। He was a Soviet person. 1961 में ये फ्लाइट में निकले थे, मतलब he was the first person to go on a rocket to space exploration. This was the first person who ever went there. Okay. Hitler's autobiography is Mein Kampf और Mein Kampf. लिटरल ट्रांसलेशन इज माई स्ट्रगल। उसने अपनी
उन्होंने नाम दिया था माई स्ट्रगल। उसमें अपनी पॉलिटिकल आइडियाज, फ्यूचर प्लान्स, ये सबके बारे में लिखा था। नाजी आइडियोलॉजी का बेस ये माइन काम्फ ही बना था। वियतनाम वॉर एंडेड इन 1975। I wouldn't say a beautiful, but a glorious way that Vietnam forces ने साइगोन को वापस कैप्चर कर लिया था। नॉर्दर्न सर्दर्न वियतनाम यूनिफाई हो गए अंडर कम्युनिस्ट रूल। सो डेफिनेटली समथिंग दैट इज अगेन अ वेरी important event in the entire world. Okay, so I would say that यूरी गैगरिन, जिनको नहीं पता, इनका फर्स्ट नेम इज यूरी गैगरिन। दिस इज बज ऑल्ड्रिन, दिस इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड कॉलिंस का मुझे फुल नेम याद नहीं आ रहा है। या हिटलर्स ऑटोबायोग्राफी माइन काम्फ एंड द वियतनाम वॉर एंडेड इन 1975। वियतनाम वॉर के वेटरन्स को यूएस में बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर तुम्हें सीमैट के बारे में और जानना है देन हमने सीमैट की एक जीके गाइड डाली हुई है, इसमें भी क्वेश्चंस है। वी आर एडिंग मोर बिकॉज ये वाले वीडियो पे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए, दैट इज वाई वी आर मेकिंग ऑल ऑफ दिस वीडियोस free for everybody also. But if you guys want these videos for free, we'll need the proper likes and comments on this video. Okay, CMAT 2026 की स्ट्रैटेजी, कैसे 340 स्कोर करना है, उसके लिए पूरी वीडियो बनाई हुई है। तुम्हें सब कुछ मिलेगा कि कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। एंड ऑल्सो वी हैव मेड अ टाइम टेबल, डे टू डे टाइम टेबल के सीमैट के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, वो पूरा का पूरा टाइम टेबल तुम फॉलो करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, yeah, now one of the biggest events that has happened in the present world, and that is Hiroshima का bombing. Hiroshima पे bomb गिरा गया था, that was a fat man, and the second bomb that fell on Nagasaki was a little boy. So please be very careful. ये 6 अगस्त 1945 को किया था। नहीं, actually sorry, the other way around. The first one was little boy, and the second one that was in Nagasaki, that was fat man. Okay. द फादर ऑफ मॉडर्न टर्की इज केमाल अतातुर्क। इन्होंने मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क को इनको माना, मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क ही इज़ बेसिकली द मैन, इनका पूरा नाम है। ऑटोमन एम्पायर के बाद सेक्युलर मॉडर्न रिपब्लिक एस्टैब्लिश इन्होंने ही किया था मॉडर्न टर्की में। सो ऑटोमन एम्पायर, एज आई टोल्ड यू, अ वेरी बिग एम्पायर, वो जैसे ही खत्म हुआ तब केमाल अतातुर्क ने मॉडर्निज्म, एजुकेशन, ये सब काफ़ी सारे रिफॉर्म्स इन्होंने ही लाए थे। Who started the Reformation? The Reformation was started by Martin Luther. He was Martin Luther King, he is known as now. And इन्होंने 1517 में अपनी 95 थीसिस से चर्च के प्रैक्टिसेस को ओपनली चैलेंज किया था। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यू शुड नो अबाउट हिम। 1517, ओके। The Black Death pandemic began in 1347. Black Death is historically the worst pandemic that has ever come in terms of the percentage of population that it wiped out. इन्होंने like Black Death ने पूरे यूरोप का 30 से 50% पॉपुलेशन खत्म हो गया था, डाइड, सो मेनी पीपल डाइड इन यूरोप। ठीक है, so please remember Black Death pandemic was in 1347. Kalinga was conquered by Ashoka in Kalinga, अशोका ने कॉन्कर किया था 261 बीसी में। जैसे ही उन्होंने कलिंगा को कॉन्कर किया, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डीपली रिमोर्सफुल हो गए। ही स्टार्टेड फीलिंग वेरी बैड कि अरे बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें चल रही है, एंड तब उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया। एंड बाद में उन्होंने या मतलब बुद्धिज्म के बारे में उन्होंने बहुत कुछ चीजें बोली भी है। ओके, या एंड नाउ दिस इज अ फन फैक्ट दैट ऑल ऑफ यू माइट नॉट नो, बट दिस इज अ सेलिब्रेटरी क्वेश्चन। Who is invited to IIM Jammu in 2025 for their final placements? The answer is crack every test. This is a thing that is very close to heart. This is it's a very big thing for our smaller company that we are getting this recognition. Thanks to all of you guys. And so this year we were invited by IIM Jammu for their placement for the finals as well as summer placements. सैडली तब तक हमारा प्लेसमेंट वो लेवल का जो प्लेसमेंट था, मतलब जो हमारा हायरिंग था, वो ऑलरेडी तब खत्म हुआ था, अदरवाइज वी वुड हैव गॉन। बट गेटिंग दिस रिकग्निशन इज वेरी वेरी
a very big thing for us, and we are extremely happy to announce this. So yeah, guys, I hope this video was helpful to all of you. I hope you have understood everything that I have said in the video. I tried to give out as many important facts as I could. ऑब्वियसली इसमें कभी भी तुम्हारा जीके खत्म नहीं होगा, बट इससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा जीके कैप्चर हो जाएगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा विथ योर सॉल्विंग. So yeah, I hope this video is helpful to all. Click on the like button, click on the comment button and comment something if you guys want more such videos.